गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। थर्ड चैप्टर है ड्रेनेज। इन दिस चैप्टर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, यानी ड्रेनेज सिस्टम जो है इंडिया का कंप्लीट यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। द हिमालयन रिवर्स के बारे में, द पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में, रोल ऑफ रिवर्स इन इकोनॉमी, भारतीय इकोनॉमी जो है, इंडियन इकोनॉमी जो है उसमें रिवर्स का क्या रोल रहता है वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। रिवर पॉल्यूशन, रिवर्स किस तरीके से पॉल्यूट हो रही है, क्या उसके फैक्टर्स हैं पॉल्यूट करने के, वो सारे हम यहाँ देखने वाले हैं। लेक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ लेक्स और लेक्स की क्या महत्ता है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो भी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। रिवर्स की तरह ही है, इकोनॉमी में भी है, हर तरीके से है, तो लेक की भी है, तो किस तरीके से क्या है वो भी हम यहाँ देखेंगे। द वर्ड ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। जो ड्रेनेज शब्द है ये किसी एक जगह के रिवर के सिस्टम को बतलाता है। And the world's largest drainage basin is of the Amazon River in South America। और दुनिया का सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन कोई है तो वो साउथ अफ्रीका के अंदर अमेजोन रिवर का है। Whereas in India it is of the गंगा रिवर। और अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया में सबसे बड़ा ड्रेनेज जो बेसिन है वो गंगा रिवर का है। Any upland or a mountain, कोई भी उठा हुआ जमीन का टुकड़ा या कोई पर्वत, सेपरेटिंग जो अलग करता है, टू एडजॉइनिंग ड्रेनेज, आसपास वाली दो ड्रेनेज को, नदियों को, इज नोन एज वाटर डिवाइड। इस जगह को हम, इस उठे हुए एरिया को, इस माउंटेन को हम यहाँ पे वाटर डिवाइड के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अम्बाला इज द सिटी लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जो अम्बाला सिटी है ये एक वाटर डिवाइड का काम करती है बिटवीन इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम। किस किस के बीच में करती है ये वाटर डिवाइड का काम? इंडस रिवर और गंगा रिवर सिस्टम के बीच में। यानी कि एक तरीके से ये कह सकते हैं हम लोग कि जो अम्बाला सिटी है वो इंडस रिवर सिस्टम को और गंगा रिवर सिस्टम को सेपरेट करती है, ये उन दोनों के बीच में है। द एरिया ड्रेन्ड बाई अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन। और यहाँ पे लास्ट लाइन दिया हुआ है कि कोई भी ऐसा एरिया जिसे सिंगल रिवर के द्वारा सिंचित किया जाता हो उसे हम बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन। आगे देखते हैं ग्लॉसरी में क्या क्या दिया हुआ है। बेसिन, बेसिन क्या होता है? एन एरिया ऑफ लैंड, जमीन का एक टुकड़ा, सराउंडिंग अ लार्ज रिवर और अ लेक। एन एरिया ऑफ लैंड सराउंडिंग अ लार्ज रिवर और अ लेक, यानी कि जमीन का एक टुकड़ा जो घिरा हुआ हो काफी बड़ी नदी से या किससे, झील से, और अ सी इनटू विच वाटर एंड स्ट्रीम्स रन डाउन, या फिर कोई सी हो आसपास जिससे जमीन का टुकड़ा घिरा हुआ हो और इस सी में सारी की सारी स्ट्रीम्स और जो नदियां वगैरह है सारी इसमें क्या होती हो, आगे जाकर के मिल जाती हो। इस एरिया को हम बोलते हैं बेसिन। वाटर डिवाइड क्या है? अभी हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा है। एनी एलिवेटेड एरिया, कोई भी उठा हुआ भूभाग, सच एज माउंटेन, चाहे वो माउंटेन हो और एन हाईलैंड, या कोई जमीन का ऊंचा उठा हुआ हिस्सा हो, दैट सेपरेट जो अलग करता हो, टू ड्रेनेज बेसिन, दो अलग अलग ड्रेनेज बेसिन को अलग करता हो, इज नोन एज अ वाटर डिवाइड। इसी को हम वाटर डिवाइड के नाम से जानते हैं। अगला है पेरेनियल। रिवर्स हैविंग वाटर थ्रू आउट द ईयर, यानी वो नदियां जिनमें वर्ष भर पानी बहता रहता है उसे हम पेरेनियल रिवर्स कहते हैं। अगला है कैचमेंट एरिया, एन एरिया ड्रेन्ड बाय अ मेजर रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, यानी कि एक एरिया जिसमें जो मुख्य नदियां हैं और फिर जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो उसकी सहायक नदियां हैं, उसके द्वारा जिसको सिंचित किया जाता है उसे हम बोलते हैं कैचमेंट एरिया। ड्रेनेज क्या है? अ सिस्टम ऑफ फ्लोइंग वाटर फ्रॉम द हायर लेवल टू द लोअर लेवल, यानी कि एक सिस्टम पानी का बहता हुआ, नदियों का बहता हुआ जो हाई लेवल से, किसी ऊंचाई से और नीची जगह की ओर बहता हुआ हो उसे हम बोलते हैं ड्रेनेज। लगून क्या है? एन एरिया ऑफ काम सी वाटर, यानी कि समंदर का शांत जो पानी होता है, इज सेपरेटेड फ्रॉम द ओशन, जो कि समुद्र से ही ओशन से ही अलग कर दिया गया हो, बाय रीफ्स और सैंड बार, चाहे रीफ के द्वारा किया गया हो या सैंड बार, मिट्टी के, एक तरीके से मिट्टी के द्वारा किया गया हो। यानी कि शॉर्ट बात की जाए तो समुद्र के पास में क्या होता है, कई बार छोटी छोटी लेक टाइप की संरचना बन जाती है। वो जो पानी आ रहा है उसमें वो ओशन से ही आ रहा होता है, लेकिन दोनों में हल्का सा सेपरेशन होता है। इस छोटे से लेक की जैसी जो आकृति बनी हुई है इसी को हम लगून कहते हैं। लेक क्या है? अ बॉडी ऑफ वाटर, यानी कि एक वाटर बॉडी
लाइंग ऑन द हॉलो ऑन द अर्थ सरफेस, जो कि अर्थ सरफेस पे काफी गहरी जगह पे पानी हमें एक जगह इकट्ठा हुआ मिले, एंड बीइंग एंटायरली सराउंडेड बाय लैंड, और जो कि कंप्लीटली लैंड से क्या हुआ हो, घिरा हुआ हो, इज नोन एज लेक। इस जगह को हम क्या किस नाम जानते हैं, लेक के नाम जानते हैं। ट्रिब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है, और स्मॉल रिवर, एक छोटी नदी, दैट फ्लो इनटू अ लार्ज रिवर, जो कि बह करके बड़ी नदी में जाकर के मिल जाती हो, इज कॉल्ड अ ट्रिब्यूटरी। इसे हम ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, यानी कि छोटी नदियां बड़ी नदी में जाकर आगे मिल जाती हैं, इसे हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। वाइल अ रिवर दैट ओरिजिनेट फ्रॉम अ मेन रिवर इज कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटरी, जबकि वो नदी जो मुख्य नदी से अलग हो जाए उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। बेस्ड ऑन द रिलीफ फीचर्स, द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स, यानी कि कुल मिला के भारत के जो ड्रेनेज सिस्टम है हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। पहला है द हिमालयन रिवर्स, और जो सेकंड है वो है द पेनिनसुलर रिवर्स। तो अभी हम पहला पढ़ने वाले हैं द हिमालयन रिवर्स। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल। हिमालय की जो मोस्ट ऑफ रिवर्स है वो कैसी हैं, पेरेनियल, यानी कि वर्ष भर बहने वाली हैं, विच मीन्स दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। वापस वही बात आ गई यहाँ पे, पेरेनियल का मतलब है कि यहाँ पे इन नदियों में जो हिमालय से ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ पे साल भर हमें पानी मिल जाता है। दीज रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो फ्रॉम द हाई माउंटेन। जो नदियां होती है यहाँ पे बरसात से तो पानी मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है जहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, स्नो है, वो जो मेल्ट हो रही होती है, उस वहां से भी तो पानी इनको मिलता रहता है, इसीलिए ये साल भर बनी रहती है। द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र आर द 3 मेजर हिमालयन रिवर्स। अगर हम हिमालयन रिवर्स की बात करें, मेजर रिवर्स की, तो उनमें गंगा है, इंडस है और ब्रह्मपुत्र है। ये तीनों हिमालय की मेन रिवर्स है, यहाँ पे हमें तीनों में पानी साल भर देखने को मिलता है। दीज रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्स एंड आर जॉइंड बाय मेनी लार्ज ट्रिब्यूटरीज। इनका जो बहने का बहाव क्षेत्र है, कैचमेंट एरिया बोल सकते हैं हम, ड्रेनेज बोल सकते हैं, ये काफी बड़ा है, बहुत लंबा है, और इनको आगे बाद में बड़ी बड़ी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा भी जोड़ लिया जाता है, यानी इसमें आके मिल जाती है। अ रिवर अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड अ रिवर सिस्टम, यानी कि एक मेजर रिवर और इसके ट्रिब्यूटरीज, इन सबको मिलाकर के एक रिवर सिस्टम बनता है। तो हिमालयन रिवर में भी हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं द इंडस रिवर सिस्टम। द इंडस रिवर ओरिजिनेट इन टाइबेट नियर मानसरोवर लेक। जो इंडस रिवर है ये तिब्बत के अंदर मानसरोवर लेक से उत्पन्न होती है, उद्भव होता है यहाँ से इसका, फ्लोइंग टुवर्ड्स द वेस्ट, और ये यहाँ से वेस्ट डायरेक्शन में बहना स्टार्ट करती है। इट एंटर्स इंडिया इन लद्दाख, और लद्दाख से होते हुए ये भारत में क्या कर लेती है, एंटर कर लेती है। हियर इट फॉर्म्स अ पिक्चर्स्क्यू गॉर्ज। अब जहाँ पे लद्दाख में इंडस रिवर इंडिया में एंटर कर रही है, यहाँ पे एक बहुत ही दर्शनीय गॉर्ज बनता है। इट इज जॉइंड बाय सिल्वर ट्रिब्यूटरीज सच एज जास्कर, द नुब्रा, द श्योक एंड द हुंसा। साथ ही साथ जो ये इंडस रिवर है लद्दाख में जब आ जाती है, तो इसको आगे बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरीज है उनको द्वारा इसको जोड़ लिया जाता है। अब ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, जास्कर है, नुब्रा है, श्योक और हुंजा है। The Indus flow through Baltistan and Gilgit and emerges from the mountains at Attock। अब क्या होता है, जो ये इंडस रिवर है ये बाल्टिस्तान और गिलगिट होते हुए बहती है, और फिर यहाँ से आगे अटोक में जाकर के ये माउंटेन्स नियर्स रीजन को छोड़ करके बाहर आ जाती है। द सतलज, द ब्यास, द रावी, द चेनाब एंड द झेलम मीट एंड एंटर द इंडस नियर मिठानकोट इन पाकिस्तान। अब क्या है कि सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम रिवर जो है ये इंडस रिवर से पाकिस्तान में मिठानकोट नाम की जगह पर मिलती हैं। फ्रॉम मिठानकोट द इंडस फ्लोज साउथवर्ड इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची। अब ये मिठानकोट से क्या होता है, अचानक से साउथवर्ड दक्षिण दिशा की ओर अपना फेस कर लेती हैं, या दक्षिण दिशा की ओर बहना स्टार्ट करती हैं और अरेबियन सी में जाके गिरती हैं कराची के पूर्व दिशा की ओर से। द इंडस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड विद अ टोटल लेंथ ऑफ 3180 किलोमीटर। इंडस भी दुनिया की लंबी नदियों में से एक है जिसकी टोटल लंबाई कितनी है,
3180 किलोमीटर। द लेंथ ऑफ इंडस रिवर इन इंडियन टेरिटरी इज अबाउट 2900 किलोमीटर। भारतीय जो टेरिटरी है वहाँ पे ये सिर्फ 2900 किलोमीटर ही बहती है। इन इंडिया अबाउट 1/3 पार्ट द इंडस बेसिन इज लोकेटेड इन लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, द पंजाब एंड द वेस्ट इन पाकिस्तान। अगर हम टोटल एरिया की बात करें तो 1/3 जो है लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में और पंजाब में हमें देखने को मिलेगा, बाकी हमें सारा पाकिस्तान में देखने को मिलता है। तो इस चैप्टर में आज इतना ही, बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।